अध्यक्ष हैं, बस सिर्फ उनका काम हुआ, जी। बाद बाकी किसी का काम नहीं हुआ। ट्रैक्टर के साथ साथ मोटर भी है, जो कि मोटर आया सिर्फ उनका काम हुआ। 3 गो मोटर भी। अपना अभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड मीडिया न्यूज। अब अभी हम कफेन 9 नंबर वार्ड में हैं, जहां पर पैक्स का भी काफ़ी चर्चा में चल रही है चुनाव के लेकर। और ये चाचा है, ये भी नॉमिनेशन करवा के और पैक्स के अच्छा एक उम्मीदवार है। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अशोक कुमार मंडल। अशोक कुमार मंडल। क्या चीज़ के लिए आप अप्लाई किए? पैक्स अध्यक्ष के लिए। अच्छा, आप किसानों के लिए क्या जीतने के बाद क्या सुविधा देंगे? जीतने के बाद अगर किसान हमको लाते हैं तो जीतने कृषि से संबंधित जो पैक्स में आता है सारा धरातल पर उतार देंगे। जी। आज तक जो भी हुआ पैक्स अध्यक्ष नहीं उतारा, वो सारा उतार के हम समाज को दिखा देंगे। जी। और कहीं पर भी देखिएगा तो पैक्स के लिए जो किसान के लिए अनाज आता है, वो अनाज भी किसानों को नहीं मिलता, किसान भाई को। इनके लिए आप क्या कहिएगा? आज तक तो नहीं मिला है, जी। तो वो हम धरातल पर उतार के सामने दिखा देंगे। जी, यानी आपको कहने का मतलब जितना किसान भाई है उनको सबको अनाज आप दीजिएगा? हाँ, एकदम 100 में 100। जी। यहाँ तक कि कितना बार ट्रैक्टर भी हर पैक्स में चुनाव के जो जीतता है उम्मीदवार होता है उनको लिए ट्रैक्टर एक दिया जाता है, जो किसान के सेवा के लिए, जो किसान के वहाँ अपना खाद पानी उसे पहुँचाया जाए, लाया जाए। पर वो भी काम कुछ पंचायत में देखने को नहीं मिल रहा है। उनके लिए क्या विचार है आपका? हमारे पंचायत में भी ट्रैक्टर 3 साल पहले आया, जी। लेकिन आज तक उस ट्रैक्टर से किसान का कोई काम नहीं हुआ पूरे पंचायत में। एक हम नहीं, किसी भी किसान से पूछा जा सकता है जो आज तक उस ट्रैक्टर से किसान का एक दूर भी ज़मीन नहीं जोताया। और जो ट्रैक्टर आया वो पंचायत जो अध्यक्ष हैं, बस सिर्फ उनका काम हुआ, जी। बाद बाकी किसी का काम नहीं हुआ। ट्रैक्टर के साथ साथ मोटर भी है, जो कि मोटर आया सिर्फ उनका काम हुआ। 3 गो मोटर भी आया हुआ है जी। पैक्स में, वो सिर्फ उन्हीं का काम हो रहा है पूरे पंचायत में। क्या आप ये सब जीतने के बाद सारा सिस्टम बदल दीजिएगा या फिर वही रहेगा? अगर हम जनता हमको अगर लाता है तो इस सारा सिस्टम को हम धरातल पे उतार के दिखा देंगे। जी। ये हमारा जनता से अनुरोध है धन्यवाद। जी हाँ, एकदम A to Z धरातल पर उतार के ला के दिखा देंगे। और देखिए कहीं पर भी जाइए तो ज़्यादा करके जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अपना यूज में सामान खराब कर देते हैं और चलाते हैं, लेकिन यहाँ तक कि किसान को एक सुविधा भी नहीं दिया जाता। यहीं पर ही चाचा बात कर रहे हैं, यानी हम इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बने तो जितना किसान को जो ज़रूरत का काम होगा वो सारा काम हम देंगे और खुद करवाएंगे। यहाँ तक कि ट्रैक्टर और मोटर का जो सुविधा होगा जो हम देंगे किसानों के। लेकिन क्या चाहिए बताइए, आप किसान के कुछ कहना चाहिएगा किसान भाइयों को? अब एक सबसे प्रॉब्लम क्या है हमारे पंचायत में, जो अभी किसान के साथ मजबूरी है। धान खरीदने का समय आएगा गवर्नमेंट का थोड़ा लेट से, लेकिन यहाँ किसान मजबूरन धान या गेहूं उपजाते हैं तो उनको मजबूरन बेचना पड़ता है। पैक्स अध्यक्ष जो है समय पर नहीं गेहूं और धान खरीद के वो बिचौलिए से खरीद के और मार्केट में देता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। और बहुत तरह ये भी होता है कि खाद ब्लैक से बेच दिया जाता है। हमारे पंचायत में तो आज तक पैक्स में खाद आया ही नहीं, आया ही नहीं। और उस खाद पैक्स का लाइसेंस है, खाद का लाइसेंस है, जो दूसरा आदमी चला रहा है, जो जनरल रेट दूसरा आदमी बेच रहा है वो रेट वो भी दे रहे हैं जी। तो पैक्स में हमको लेने से क्या फ़ायदा? चाचा कहने का मतलब है जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष है, जो यानी जनरल किराना दुकान में मिल जाता है खाद का रेट, जो ब्लैक से भी मिल रहा, पैक्स से भी मिल रहा है वही रेट, जहाँ तक कि सरकार के द्वारा कम रेट में देना चाहिए वो पर भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। नहीं चाचा, बात सही है? 100% जो हम क्या है, पूरे जनता ये बात बताएगा। और जनता जनार्दन के लिए आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, जनता जनार्दन से हमारा ये नम्र निवेदन है, जो ये 15 साल तो सबको देखे, एक बार 5 साल देख के 5 साल समय दे, और उसको 5 साल के बाद अगर इस सिस्टम को हम नहीं बदल दिए तो फिर इसमें हमको आने का कोई ज़रूरी नहीं। और जनता जनार्दन का और कुछ कहना चाहिएगा? बस हमारे तरफ से जनता जनार्दन को धन्यवाद। और देखिए एक बार चाचा को क्या नाम बताए हैं? अशोक कुमार मंडल। और पंचायत के नाम बताइए? कफेन चौधरी। कफेन चौधरी, वार्ड नंबर 9। देखिए कफेन चौधरी पंचायत से है चाचा, और यहाँ 9 नंबर वार्ड से अपना भी चाचा नाम बताए। इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए और सहायता कीजिए, एक बार मौका दे के देखिए। इनके बाद चाचा ये बोले कि इसके बाद हमको मौका नहीं दीजिएगा, हम काम नहीं करेंगे तो 5 साल का हर का
चुनाव का समय होता है, 5 साल के बाद नहीं काम करेंगे, अगला और कोई उम्मीदवार है, लेकिन जब भी चुनिए अच्छा उम्मीदवार चुनिए जो आपको सहायता के लिए हर वक्त खड़ा रहे और हर वक्त तैयार रहे। ऐसा नहीं चुनिए कि आपसे घूस घटोस करके और कोई और के साथ राशन बेचे और खाद बेचे। इनको आप मत सपोर्ट कीजिए। एक बार चाचा पर ध्यान दीजिए और चाचा के भारी बहुमत से विजय बनाएं। साल हमारे पैक्स में जन वितरण प्रणाली की दुकान है। साल में 2 महीना 3 महीना का राशन गायब कर देते हैं पैक्स अध्यक्ष। ये कभी नहीं हम होने देंगे। अगर हम आ गए तो 5 साल में 60 महीना है, 60 महीना का 60 महीना राशन मिलेगा। 60 महीना राशन मिलेगा, 60 महीना का 60 महीना मिलेगा। यानी जो गरीब आदमी भूखे प्यास रहते हो अब भूखे प्यास नहीं रहेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जब हमको इतना फैसिलिटी दे रहा है, जो सारा गवर्नमेंट ला के हमारे पास में दे रहा है, सारा व्यवस्था दे रहा है, भाड़ा खर्चा दे रहा है, तो फिर हमको उसमें 3-5 करने का क्या जरूरी। सही बताइए, जनता के जो सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा वो सारा मिलेगा आपसे 100%। खाद मिलेगा, खाद बीज जो भी किसान से संबंधित गवर्नमेंट दे रही है 100% उतार के दिखा देंगे, उतार के दिखाएंगे। और जो ट्रैक्टर से माल ढोने के लिए आता है वो भी से भी सहायता मिलेगा कि 100% दिखा देंगे। चाचा हर बात में 100% कर रहा है। एक बार इनको मौका दे के देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इससे आगे हम कुछ क्या बताएं, सिस्टम को पूरा किसान से संबंधित जो भी सिस्टम है सारा हम बदल देंगे। एक बार अपना तहे दिल से तहे दिल से जनता को धन्यवाद दे दीजिए। तहे दिल से जनता को धन्यवाद है जो एक बार सेवा का मौका दे, और उसके बाद आप देखिए हमसे क्या बन पड़ता है। ये तो कहने मान लीजिए आप समय हमको दीजिएगा तभी तो आप हमसे काम खोजिएगा, उसके बाद में फिर हम आपको सामने नहीं दिखाई देंगे। आपके सामने खड़ा नहीं उतरे तो फिर 5 साल के बाद हमको पूछिए नहीं। बात सही है। इसके आगे हम यहाँ पर इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। चाचा आप एक बार जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, और आपका विकास का और आपका भविष्य का बात है। जय हिंद।